हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हमने देखा था कि सेट क्या होता है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पर वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो भी हम कलेक्शन ले रहे हैं उसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा, इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स। देखो इस क्वेश्चन को, देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक का आई थिंक पहला ही क्वेश्चन है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, बताना है कौन सा सेट नहीं है एंड जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को जस्टिफाई करना है, मतलब रीज़न देना है कि ये सेट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें ईयर के सारे ऐसे मंथ्स का कलेक्शन लेना है जो लेटर जे से स्टार्ट होते हो। अब देखो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड होगी। क्यों वेल डिफाइंड होगी? क्योंकि कुछ ही मंथ्स होंगे और ये फिक्स होंगे, फिक्स मंथ होंगे जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहे होंगे। जैसे अगर हम जनवरी लेते हैं, जनवरी जे से स्टार्ट होता है तो हमें पता है वो इस कलेक्शन में आएगा। अगर हम अगस्त लेते हैं, अगस्त जे से स्टार्ट नहीं होता तो हमें पता है इस पर नहीं आएगा। जून जे से स्टार्ट होता है, हमें पता है इसमें आएगा। ऐसे ही जुलाई इसमें आएगा, सितंबर इसमें नहीं आएगा। तो देर आर, तो क्या लिखोगे इसमें आंसर में? यस दिस कलेक्शन इज अ सेट। यस दिस इज अ सेट because there are only few fixed months मंथ्स कौन कौन से हैं? जनवरी, जून एंड जुलाई starts with letter J, starts with letter J। तो ये हो गया आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स लेने हैं हमें। अब ये जो टर्म है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन। किसी और के हिसाब से टैलेंटेड राइटर कोई और होगा, किसी और के हिसाब से कोई और होगा। कोई किसी और की बुक्स, किसी और राइटर की बुक पढ़ रहा होगा, कोई किसी और की, उसके हिसाब से वो वाला बेस्ट होगा। और जो दूसरे राइटर की पढ़ रहा है उनके हिसाब से वो वाला बेस्ट होगा। सो दिस टर्म इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं है। नो दिस इज़ नॉट अ सेट। ऐसे लिख देना, नो दिस इज़ नॉट अ सेट बिकॉज बिकॉज दिस टर्म मोस्ट टैलेंटेड राइटर, मोस्ट talented writer is not fixed, is not fixed, it is very, आगे लिखना है it is very person to person, so this is not set। ठीक है। नेक्स्ट है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ले रहे हैं, तो ये भी वही बात है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट, नॉट फिक्स। ये भी फिक्स नहीं है, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट। कोई किसी और बेसिस पे जज कर रहा होगा, जैसे कोई उसकी पुराने पुराने जो वो खेल चुका है उसके हिसाब से जज कर रहा होगा, कोई उसको जो नया खेलता है, मतलब जो उसने करंटली एक दो मैच खेले उसके हिसाब से जज कर रहा होगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट। इसमें भी यही बातें लिख देना, जो ये टर्म है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इज नॉट फिक्स, वेरी पर्सन टू पर्सन। अब देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास में कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ लेना है। अब ये जो टर्म है ऑल बॉयज़, ये तो फिक्स है ना, क्योंकि हमें पता है कौन लड़की है कौन लड़का नहीं है। सो यस दिस इज अ सेट, यस दिस collection is a set, collection is a set because the term boys are fixed,
इज फिक्स, क्योंकि जो टर्म है बॉयज़ ये फिक्स होगी, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होगी। जो आपके हिसाब से लड़का होगा वही मेरे हिसाब से भी लड़का ही होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, हमें ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो 100 से छोटे हो। ये भी वेल डिफाइन है, हमें पता है कौन सा नेचुरल नंबर इसमें नहीं आएगा, कौन सा नेचुरल नंबर इसमें आएगा। देयर इज़ नो कन्फ्यूजन अबाउट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा जैसे देखो 1 इसमें आएगा, 2 इसमें आएगा, 4 इसमें आएगा, 99 इसमें आएगा। क्या 100 आएगा? 100 नहीं आएगा, क्योंकि 100 इज़ नॉट लेस देन 100। 101 भी नहीं आएगा, 100 के बाद अब कोई भी नंबर इसमें नहीं आएगा। तो इसमें कौन कहाँ से कहाँ तक के नेचुरल नंबर आएंगे? 1 से लेकर के 99 तक के। तो लिख लेना यस दिस इज ए सेट बिकॉज देयर आर ओनली फिक्स्ड नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 100। ठीक है, तो ये बात आप इसके आंसर में लिख लेना। अब देखो, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटर्न बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, हमें ऐसी नॉवेल्स का कलेक्शन लेना है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखी हैं वो फिक्स ही होंगी ना। सो यस दिस कलेक्शन इज ऑल्सो अ सेट बिकॉज द नॉवल रिटर्न बाय द मुंशी प्रेमचंद इज फिक्स्ड। उस पर राइटर का नाम लिख देते हैं ना बुक के राइटर का स्टार्टिंग पे, तो ताकि कोई और ये ना कह देंगे मैंने लिखा है। तो ये कुछ फिक्स ही होंगी, हमें पता होगा कौन सी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है कौन सी नहीं लिखी। सो यस दिस कलेक्शन इज अ सेट। अगला क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी एक सेट है। हमें पता होगा कि कौन सा इवन इंटीजर है कौन सा इवन इंटीजर नहीं है। देयर इज नो एम्बिग्यूटी अबाउट इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। सो यस दिस इज अ सेट। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन का कलेक्शन, ये भी एक सेट होगा क्योंकि देर आर ओनली सब फिक्स्ड क्वेश्चन विच बिलोंग्स टू दिस चैप्टर। कुछ ही फिक्स क्वेश्चन होंगे जो इस चैप्टर से बिलोंग कर रहे होंगे। सो यस दिस कलेक्शन is also a set because there are fixed questions which belongs to this chapter। कुछ ही फिक्स क्वेश्चन होंगे जो इस चैप्टर से बिलोंग कर रहे होंगे। हम आसानी से बता देंगे कोई भी क्वेश्चन देख के कि वो इस चैप्टर का है या इस चैप्टर का नहीं है। इस चैप्टर में किससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे? सेट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पॉलिनोमियल से रिलेटेड तो होंगे नहीं। तो हमें पता होगा ना कि कौन सा क्वेश्चन इसका है कौन सा क्वेश्चन इसका नहीं है। अब देखो, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, हमें वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल लेने हैं। ये भी वेल डिफाइंड नहीं है मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब ये मोस्ट डेंजरस जो है ये भी वेरी कर सकता है, ये भी आपके हिसाब से कोई डेंजरस कोई और होगा, मेरे हिसाब से कोई और होगा। सो दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ये जो टर्म है ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। सो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, तो ये एक सेट नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो ये थे आपके कुछ एग्जांपल्स ऑफ सेट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।